हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड मैप जर्नी में। वर्ल्ड मैप की इस जर्नी में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने महाद्वीपों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। महाद्वीपों और उनकी स्थिति वर्ल्ड मैप में कहाँ पर उनकी स्थिति है, और साथ ही साथ हमने उनके क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी कि आकार के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है या फिर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही इसके जो महासागरीय धाराएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट महासागरीय धाराएं भी होती हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे इस संसार में कितने महासागर हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक जनरल चीज़ ये जाननी ज़रूरी है कि जो महासागर होते हैं यानी कि ओशंस जो हैं वो वाटर एरिया होते हैं। क्या होते हैं? हालांकि पता होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ओशंस जो होते हैं वो वाटर एरिया होते हैं, और जो लैंड होते हैं यानी कि कॉन्टिनेंट है, सॉरी इसकी जगह पे आप कॉन्टिनेंट बोल सकते हो, कि जो कॉन्टिनेंट है हमारे पास, जो कॉन्टिनेंट है हमारे पास वो लैंड एरिया होते हैं। क्या होते हैं? लैंड एरिया। ठीक है। और आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है उस पर 70% लगभग वाटर है, और बाकी का जितना परसेंट बचा हुआ है वो हमारे पास लैंड है। तो लैंड वाले एरिया को हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग ओशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मैप है, और इस मैप में मैं बारी बारी से सारे महासागरों की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इस नॉर्थ अमेरिका के ये वाला जो हिस्सा पाया जाता है, ये वाले हिस्से को हम लोग पैसिफिक ओशन बोलते हैं। पैसिफिक ओशन बोलते हैं, या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रशांत महासागर। ठीक है। अच्छा, ये वाला भी हिस्सा है, और साथ ही साथ ये वाला भी हिस्सा प्रशांत महासागर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि पृथ्वी ऐसी रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है ना, पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये यहीं से जाके अटैच होता है, अगर आप इसको राउंड करेंगे तो प्रशांत महासागर हमारा इतने जगह में फैला हुआ है। दूसरा जो है वो है हमारा, यहाँ पर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अफ्रीका या यूरोप कह लें, इनके बीच में एस आकृति को बोला जाता है। ये एस आकृति के रूप में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक महासागर। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं अटलांटिक ओशन, सॉरी इंग्लिश में भी यही बोलते हैं अटलांटिक ओशन। ठीक है। तो ये 2 महासागर हो गए आपके। इसके बाद ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आपको मिल जाता है हिंद महासागर। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन। ठीक है। और इसके बाद कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। एक प्रशांत महासागर हो गया, एक अटलांटिक महासागर हो गया, एक हिंद महासागर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एक आर्कटिक महासागर। तो ये जो यहाँ पर बर्फीली जगहें पाई जाती हैं यहाँ पर इस वाले एरिया में, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो आपको पानी वाला एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक महासागर। ठीक है। और साउथ में यहाँ पर भी एक जो पानी का एरिया पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव सागर। दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक है, यानी कि साउदर्न ओशन। अब कितने हो गए हमारे पास? प्रशांत महासागर 1, अटलांटिक महासागर 2, हिंद महासागर 3, चौथा हो गया आर्कटिक महासागर, और 5वां हो गया दक्षिणी ध्रुव महासागर। इनकी लोकेशन आपको पता चल गई होगी। अटलांटिक महासागर को पहचानने का तरीका क्या है? ये एस आकृति का होता है। ठीक है। हिंद महासागर आप समझ जाएंगे कि इंडिया के पास हमारे जो है, इंडिया के नीचे वाले हिस्से में ये हमारा हिंद महासागर है, और दक्षिणी ध्रुव में जो है वो दक्षिणी ध्रुव महासागर है। इधर उत्तरी ध्रुव होता है, लेकिन इधर आर्कटिक है, तो इसको हम लोग आर्कटिक महासागर बोल देते हैं। तो कितने हमारे पास महासागरों की संख्या कितनी मिल गई? 5। ठीक है। ठीक। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कितने महासागर हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहला प्रशांत महासागर,
दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो कितने महासागर हैं हमारे पास? 5 महासागर हैं। इनकी लोकेशन भी आपको पता चल गई। अच्छा, मैंने बताया है कि प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस वाली इमेज में हो सकता हो कि आपको सही से पता ना चल रहा हो, तो एक और इमेज मैंने लगा के रखी है, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के बगल से ये जितना भी एरिया है ना, ये पूरा है हमारा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। जो पिछली वाली इमेज है वर्ल्ड की, उसमें ये यहाँ से डिवाइड हो जाता है। तो ये आधा मैप यहाँ पे रह जाता है और आधा मैप इधर चला जाता है। तो जब इसको आप पृथ्वी की उसमें देखेंगे, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो आपको ये पूरा एक प्रशांत महासागर दिखेगा। ठीक है, तो जो उधर डाउट रही होगी कि 2 जगह क्यों प्रशांत महासागर है, वो समझ में आ गया होगा कि 2 जगह नहीं है, वो एक ही जगह पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देख लेते हैं एक शॉर्ट में कि कितने हम लोगों ने ओशन ऑन द अर्थ, कितने ओशन देखे। एक देखा हम लोगों ने पैसिफिक ओशन, दूसरा देखा अटलांटिक ओशन, तीसरा देखा इंडियन ओशन, चौथा साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। साउदर्न ओशन मतलब दक्षिणी ध्रुव महासागर और आर्कटिक ओशन मतलब आर्कटिक महासागर। अच्छा, अब इनका एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ये एरिया वाइज मैंने घटते हुए क्रम में इनको रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि घटते हुए क्रम में इनको बताएंगे, तो घटते हुए क्रम में आप देख लीजिए इनको, ये आपका घटते हुए क्रम में रखा हुआ है। यानी कि जो सबसे बड़ा महासागर है वो हमारा कौन सा है? पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ये सबसे बड़ा और ये क्या है? सबसे छोटा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको प्रूफ भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको यकीन रहे कि हाँ मैंने जो बताया वो सही है। तो देखिए यहाँ पर ये है विकिपीडिया की एक मैंने कट लिया है वहाँ से। तो उसमें देखिए पैसिफिक ओशन का एरिया कितना दे रखा है? 15,55,57,000 है। ये आप एरिया देख सकते हो नंबर वाइज यहाँ पर। तो पैसिफिक ओशन नंबर 1 पर आ रहा है, फिर अटलांटिक ओशन आ रहा है, फिर इंडियन ओशन आ रहा है, फिर साउदर्न ओशन आ रहा है, फिर आर्कटिक ओशन आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि ये हमारा सबसे बड़ा है, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, और ये हमारा सबसे छोटा है एरिया वाइज। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे ओशंस हैं, इसमें कई तरह की धाराएं भी फ्लो करती हैं, कई तरह की करंट्स भी फ्लो करती हैं। करंट्स, ये वो बिजली वाली करंट्स नहीं है, ये पानी वाली करंट्स हैं, फ्लो। ठीक है, तो करंट्स फ्लो करती हैं, तो कौन सी करंट्स फ्लो करती हैं और कैसे फ्लो करती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब ओशन करंट्स के बारे में। तो जब ओशन करंट्स के बारे में बात करते हैं तो एक रफली आइडिया मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओशन करंट्स होती कैसे हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की होती हैं ये। एक होती है आपकी हॉट करंट्स, या फिर इसको बोल सकते हो आप वार्म करंट्स, गर्म धाराएं। ठीक है, हॉट या इसी को हिंदी में बोलते हैं गर्म धारा। और दूसरी हो गई आपकी कोल्ड करंट्स यानी कि ठंडी धारा। ठीक है, 2 तरह की आपकी महासागरीय धाराएं हैं। ओशन करंट्स मतलब महासागरीय धाराएं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए थोड़ी सी और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेता हूँ ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी विषुवत रेखा है, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। ठीक है, अभी अगली वीडियो में मैं आगे चल के ये सब भी आपको बताऊंगा। अभी बस एक छोटा सा रफली व्यू दे रहा हूँ आपको कि ये आपकी विषुवत रेखा हो गई इक्वेटर, ये आपकी कर्क रेखा हो गई और ये आपकी मकर रेखा हो गई। ठीक है,
अभी जब सूरज होता है तो सूरज जो है उसकी सीधी किरणें आपकी कहाँ पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, इसकी जो सीधी रेखा है वो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा के आसपास का जो एरिया है वो बहुत गर्म होता है ना। ये जो इसके आसपास का एरिया होता है वो बहुत गर्म होता है। तो इसके आसपास का जो एरिया गर्म है उसी के आसपास जो वाटर एरिया होगा तो वो पानी भी गर्म होगा। तो वो पानी क्या करेगा, वो पानी अगर इधर जाएगा तो कैसा होगा, ये हॉट वेव्स होंगी, यानी कि हॉट करंट्स होंगी, गर्म धारा होंगी। अच्छा, और ये जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ जमी होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर करंट इधर कोई आ रही है, धारा आ रही है, तो वो कैसी धारा होगी बता सकते हैं, कोल्ड करंट्स होंगी। सेम चीज़ यहाँ पर अगर इधर से इधर जा रही है तो कैसी होगी, हॉट होगी, और इधर से इधर जा रही है तो कोल्ड होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमारे पास ओशन करंट्स के नाम पे सबसे पहले कौन सी आती है, हॉट करंट्स, यानी कि गर्म जल धाराएँ। तो गर्म जल धाराओं में यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंस दी हुई हैं। एक पहला नंबर पे हमारे पास दिया हुआ है फ्लोरिडा करंट्स, फिर गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो, अलास्का करंट, एल नीनो करंट, तो शामी करंट और फ्लोरिडा करंट्स। ठीक है, फ्लोरिडा करंट्स 2 बार आ गया, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये हॉट करंट्स हैं और दूसरी कैसी होती हैं, कोल्ड करंट्स। तो कोल्ड करंट्स में भी आप देखिए कौन कौन सी हैं, कैलिफोर्निया करंट है, हम्बोल्ट करंट है, ओखोस्टक करंट है, और लेब्राडोर करंट है, और कैनारी करंट्स हैं। ठीक है, करंट का मतलब क्या है यहाँ पर, धाराएं। तो ये हमारे पास 2 टाइप की धाराएं हो गई। एक हो गई हमारे पास हॉट करंट्स, ये चीज़ चाहें तो आप लिख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में कहीं भी ये चीज़ पूछी जाती है कि आप उदाहरण दें। तो हॉट करंट्स के क्या उदाहरण हो सकते हैं और कोल्ड करंट्स के क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कि हॉट करंट्स हमारे पास फ्लोरिडा की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, कुरोशियो की है, अलास्का की है, सुनामी की है, और यहाँ पर कैलिफोर्निया की है ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट की है, हम्बोल्ट को ही पेरू जलधारा, पेरू की धारा भी बोलते हैं, ओखोस्टक हो गई, लेब्राडोर हो गई, कैनरी हो गई। ठीक है, अब हम लोग इन महासागरीय धाराओं को मैप पर भी देखेंगे कि ये जो धाराएं हैं वो मैप में कहाँ से कहाँ किस जगह पे फ़्लो करती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं मैप को ओपन कर लेते हैं। ये आपका मैप है जो टिपिकल मैप आपको स्कूल में मिलता है, ताकि आपको समझ में भी आए, इसलिए मैंने ये चुना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से कि कौन कौन सी धाराएं आपकी बन रही हैं और कौन उनकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलास्का की जलधारा। अलास्का की जलधारा आपको दिखेगी ये इस जगह पे। ठीक है, इसको मैं नाम भी लिख देता हूँ, इसका नाम क्या हो गया, अलास्का की जलधारा। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। तो ये हमारा कैलिफोर्निया यहाँ पर पड़ता है इस जगह पर, और यहीं पर ये कैलिफोर्निया की जलधारा इस दिशा में जाती है। तो इसका मैं नाम दे दिया कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, अब इसके बाद फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा की जो जलधारा है वो यूँ जाती है, ये चीज़ आप लोग कहीं लिख सकते हैं चाहे तो, फ्लोरिडा की जलधारा ये हो गई। ठीक है, इसके बाद गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ स्ट्रीम की धारा। अभी मैं यहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ नाम और उनकी लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ। लेब्राडोर की जलधारा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये लेब्राडोर की जलधारा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैनरी की जलधारा। कैनरी की जलधारा भी मैंने बताया था ना आपको। तो यहाँ पर कुछ इस जगह पर आपको मिलेगी कैनरी की जलधारा। क्या नाम है इसका, कैनरी की जलधारा। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने बताया था हम्बोल्ट की जलधारा, या फिर इसी का नाम एक बताया था पेरू की जलधारा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये पेरू की जलधारा। ठीक है, अब इसी में मैं 1-2 और भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक जलधारा फ्लो करती है अगुलहास की जलधारा। किसकी है, अगुलहास की जलधारा। ठीक है, एक जलधारा यहाँ से आती है, इसका नाम है मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक की जलधारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं
यहाँ पर एक जलधारा आपको मिलेगी ओखोष्टक की जलधारा, ओखोष्टक की जलधारा। ठीक है, ये जापान के बगल से एक जलधारा जो निकल रही है इसको बोलते हैं सुनामी की जलधारा। ठीक, और एक यहाँ से जो निकल के जा रही है इसको बोलते हैं कुरोशियो की जलधारा। तो यहाँ पर मेजरली जितने भी हो सकते थे मैंने उन मेजर जो जलधाराएं हैं उनके बारे में यहाँ पर आप सभी को लोकेशन बता दी है। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये उठती है कि इन जलधाराओं में ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा कौन सी है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा हुआ है कि आपका जो विषुवत रेखा है वो कुछ इस तरह से जाता है। विषुवत रेखा यहाँ से नहीं जाएगा, विषुवत रेखा कुछ इस तरह से जा रहा है, कर्क रेखा आपको कुछ इस तरह से जाएगा और मकर रेखा आपको कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी विषुवत रेखा है ये क्या है, यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ये रीजन पूरा आपका बहुत गर्म एरिया है, यानी कि यहाँ से जो पानी निकल रहा होगा ये बहुत गर्म निकल रहा होगा। तो सीधी सी बात है, एक जनरल सा फिनोमिना मैंने बताया था आपको कि यहाँ से अगर उधर जा रही है तो वो गर्म जलधारा होगी और अगर उधर से इधर आ रही है तो वो ठंडी जलधारा होगी। तो अब आप बताइए कि इसमें गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कौन सी होगी। ये अलास्का है, अलास्का इधर से उधर जा रही है। ठीक है, इस साइड से उस साइड जा रही है, यानी कि ये क्या हो गई, गर्म जलधारा हो गई। कैलिफोर्निया क्या है, उधर से इस विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, तो ये कौन सी हो गई, ठंडी जलधारा हो गई। ठीक है, मैं हॉट एंड कोल्ड को लिखता हूँ, ये हॉट H और कोल्ड के लिए C। फ्लोरिडा आप लोग बताइए देख के कि विषुवत रेखा से दूर जा रही है, यानी कि ये क्या होगी, हॉट होगी। गल्फ स्ट्रीम दूर जा रही है तो क्या होगी, हॉट होगी। कलर चेंज कर देता हूँ, शायद दिख ना रहा हो, ये हॉट होगी। लेब्राडोर देखिए ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है तो ये कैसी होगी, कोल्ड होगी। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम मैंने बता ही दिया, ये हॉट है, ये भी हॉट है। ये वाली ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है इसलिए कोल्ड है और ये हॉट है। ठीक है, पेरू देख के बताइए आप लोग, पेरू ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है तो ये कौन सी है, कोल्ड है। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, अगुलहास अच्छा क्रॉस करके आ रही है, लेकिन वहाँ से जब स्टार्ट हो रही है तो अगुलहास की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हॉट। मोजाम्बिक की भी देखिए, ये विषुवत रेखा से दूर जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हॉट। कैनरी की जलधारा देखिए ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोल्ड, C। यहाँ पर देखिए कुरोशियो जो है वो विषुवत रेखा से दूर जा रही है, यानी कि ये कैसी हो गई, हॉट। सुनामी जो है वो विषुवत रेखा की तरफ मुँह करके जा रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड। ओखोष्टक भी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर है इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, कोल्ड। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोगों ने बता दिया। ठीक, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, मैंने समझाने का तरीका भी बता दिया है कि किस तरह से आप समझ सकते हैं। विषुवत रेखा के आसपास अगर है तो फिर वो गर्म पानी होगा, गर्म पानी वहाँ से चल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो गर्म जलधारा होगी। ये याद करने का आपका तरीका हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो लिख सकते हैं और लिख लेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो नाम दिए हुए हैं लगभग मैंने सारा ही आपको आपसे डिस्कस कर लिया कि फ्लोरिडा करंट्स, गल्फ स्ट्रीम की, कुरोशियो, अलास्का, सुनामी, कैलिफोर्निया की, हम्बोल्ट यानी कि पेरू की, लेब्राडोर की, ये सारे डिस्कस कर लिए हैं। मेजर जो भी करंट्स होती है, हालांकि हैं तो और भी, लेकिन यहाँ पे सारी नहीं डिस्कस किए मैंने, जो इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने हमारा पार्ट 1 देखा होगा। तो पार्ट 1 में क्योंकि मैंने महाद्वीपों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। तो
तो क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में अगर बोलें तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं, पहला यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ साउथ अमेरिका। आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। और ये वीडियो आपके लिए कैसी हेल्पफुल है नहीं है, या अगर आप कुछ और भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई और टॉपिक जो इस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि वहाँ से मुझे पता चल सके आपकी राय। चलिए फिर तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।